यहाँ से बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को धमकी दी है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं और पप्पू यादव ने बिहार पुलिस को इसकी जानकारी भी दी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को हत्या की धमकी मिलने से बिहार पुलिस में हड़कंप मच गया है। सांसद को हत्या की धमकी देने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित दो गैंगस्टर्स के नाम सामने आए हैं। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने डीजीपी से इसकी शिकायत की है। इसके साथ ही पूर्णिया रेंज के आईजी को भी इसकी जानकारी दी है। इस मामले में सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि लॉरेंस का नाम लेकर मुझे धमकी दी गई है। इसको लेकर बिहार के डीजीपी और आईजी से शिकायत की गई है। गृह मंत्री अमित शाह से भी अपनी बात मैंने साझा किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि लगातार मिल रही धमकियों से मैं आहत हूं। मेरे साथ किसी भी तरह की अनहोनी घटना हो सकती है। सरकार को मेरी सुरक्षा को लेकर गंभीर होने की दरकार है। लॉरेंस का नाम लेकर मुझे धमकी दी गई। इस बाबत मैंने बिहार के डीजीपी और आईजी से शिकायत दर्ज कराई है। गृह मंत्री अमित शाह से भी अपनी बात मैंने साझा किया है। लगातार मिल रही धमकी से मैं आहत हूं। मेरे साथ किसी भी तरह से अनहोनी घटना होती है तो लिहाजा मेरी सुरक्षा को लेकर सरकार को गंभीर होने की जरूरत है, ये पप्पू यादव का कहना है। आपको बता दें कि पप्पू यादव को धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बता रहा है। उसने व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल कर हत्या की धमकी दी है और एक बिजनेस अकाउंट के नंबर से ये धमकी भरा कॉल पप्पू यादव को आया है। धमकी देने वाले का नाम अज्जू लॉरेंस लिखा हुआ है। पप्पू यादव ने इसकी पूरी जानकारी बिहार पुलिस के डीजीपी को दे दी है और उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। पप्पू यादव को झारखंड जेल में बंद एक अमन गैंगस्टर के करीबी मयंक नामक शख्स ने भी धमकी दी थी। मयंक नामक व्यक्ति ने 26 अक्टूबर को फेसबुक पर लिखा कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि बीते दिनों बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव द्वारा लॉरेंस बिश्नोई भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया गया था। मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पप्पू यादव, तुम अपनी औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करने में ध्यान दो। इधर उधर 3-5 करते टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। ये जो धमकी है ये पप्पू यादव को अमन गैंगस्टर के करीबी मयंक नाम के एक व्यक्ति ने दी थी और ये फेसबुक पोस्ट पर लिखा था। रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी पटना से अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, हमने देखा पप्पू यादव ने किस तरीके से जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई को खुले तौर पर चुनौती दी और अब जिस तरीके से धमकियां आ रही हैं पप्पू यादव को, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे खबर पर? अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मुंबई में जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और उसके बाद पप्पू यादव आते हैं और एक्स पर वो किस तरह से बयानबाजी करते हैं, वो धमकी देते हैं कि 24 घंटे का समय सरकार दे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो पूरे देश से सफाया कर देंगे। उसके बाद देखिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी टीम भी पहुंची थी और जब हमने सवाल पूछने की कोशिश की कि आपने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोला है, एकदम सीरियस से आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा भी होगा कि किस तरीके से हत्थे से उखड़ गए पप्पू यादव। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे। हालांकि अंदर खाने ये भी चर्चा है कि पप्पू यादव जो हैं वो काफ़ी सहमे हुए हैं। पहले उन्होंने ये सोचा कि चलिए, जैसे आमतौर पर वो नेताओं के ऊपर बयानबाजी करते हैं, कई लोगों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ कि जैसे ही ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट को डाला और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जब पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, वो एकदम उन्होंने मौन साध लिया। कुछ पत्रकारों ने कुरेदने की कोशिश की तो देखा आपने कि किस तरीके से वो हत्थे से उखड़ गए। उसके बाद देखिए मुंबई पहुंचते हैं, वहां पर जिशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी का पुत्र है उससे मुलाकात करते हैं। ये भी दावा करते हैं कि सलमान खान से उन्होंने फ़ोन पर बात की और सलमान खान को उन्होंने संबल दिया है कि वो उनके साथ खड़े हैं। उसके बाद वो पटना आते हैं जब उनसे माफ़ कीजिएगा लॉरेंस बिश्नोई पर फिर से सवाल पूछा जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि धमकी मिल रही है और उन्हें रेस्ट इन पीस यानी RIP रिप की धमकी मिल रही है और कोई बिश्नोई करके ही उन्हें धमकी दे रहा है। ये तक दावा कर रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई उनसे बात करने के लिए बेचैन है। तो पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वाकई में उन्हें धमकी मिल रही है? तो ये बहुत गंभीर मामला है या फिर जैसा कि वो हमेशा जी रितेश, इसमें एक सवाल ये भी है कि कुछ दिन पहले ही पप्पू यादव की जो सुरक्षा है वो घटाई गई थी। Y+ से Y श्रेणी की उनकी सुरक्षा जो है वो की गई थी। ऐसे में कई लोगों का ये भी मानना है कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के
नाम के बहाने अपनी सुरक्षा को और मजबूत करना चाह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात बिल्कुल देखिए कि पप्पू यादव भी अगर बात करें तो बाहुबली छवि वाले नेता रहे हैं और एक समय पूर्णिया में किस तरह की तनातनी हुआ करती थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं था कि पप्पू यादव की इमेज क्या है, किस तरह की राजनीति उन्होंने की है। लेकिन अब पप्पू यादव बदल चुके हैं। हालांकि हाँ, उन्हें सुरक्षा मिली हुई है और पहले से भी उनके ऊपर धमकियां मिलती रही हैं और केंद्र सरकार ने जब उनकी सुरक्षा कम की, उसे घटाया, तो काफी हाय तौबा मचाया। ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक जो गलियारा है, हमने कई लोगों से पूछा, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हुए हों, जेडीयू से जुड़े हुए हों, सत्ताधारी दल के नेता हों, विपक्ष के नेता हों, कई लोगों का कहना है कि राजनीतिक स्टंटबाजी करना पप्पू यादव की आदत है, उनका शगल है। और अगर उनकी सुरक्षा घटाई गई है तो आप अपनी सुरक्षा वापस लेने के लिए आप सही तरीके से आप लेटर लिखिए या बताइए कि आपको सुरक्षा की जरूरत क्यों है, और अगर आपकी सुरक्षा घटाई गई है या सुरक्षा कर्मियों में कमी कर दी गई है तो फिर इससे क्या नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन देखिए कि ऐन वक्त पर लॉरेंस वाला मामला आया तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अपनी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर पप्पू यादव ने इस तरह से फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप किया हो, बयानबाजी की हो। लेकिन देखिए, मामला बेहद गंभीर है। अगर पप्पू यादव, क्योंकि पप्पू यादव सांसद हैं और कई दफे वो सांसद रह चुके हैं, बिहार के बड़े राजनीतिज्ञ हैं, तो अगर कुछ इसमें गंभीर है तो पुलिस को इस पर कठोर एक्शन लेने की जरूरत है। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही है, पप्पू यादव ने डीजीपी से मुलाकात की और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो कॉल रिकॉर्डिंग है, उन्होंने डीजीपी को सौंप दिया है। अब देखने वाली बात होती है कि बिहार पुलिस इस पर, और उन्होंने बकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी खत लिखा है। रितेश, जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक उन्होंने गृह मंत्री को भी खत लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितेश, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक